स्टूडेंट्स। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ ये है कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं एमपी बोर्ड के, वो अपने फिज़िक्स सब्जेक्ट की स्टडी कैसे कर सकते हैं और कितना अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। कम से कम समय में फिज़िक्स की स्टडी कैसे की जा सकती है एमपी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्टडी के प्रति जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, या जो स्टूडेंट स्टडी के प्रति जो एक अलग एग्रेशन में होते हैं उनके एग्रेशन में कमी आई है, या उनका मोरलिटी थोड़ी सी डाउन हुई है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया हूँ, और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अगर देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अगले सब्जेक्ट केमिस्ट्री या अन्य सब्जेक्ट जो है आपके मैथमेटिक्स या और भी अदर सब्जेक्ट के लिए वीडियोस पब्लिश कर सकूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक ये है कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमपी बोर्ड की स्टडी के लिए फिजिक्स को कितना अच्छे तरीके से कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स और कुछ बेसिक गाइडलाइंस यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, हाँ, अगर मान लीजिए आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने सारे दोस्तों को, अपने स्कूली फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस मिल सके फिजिक्स को लेकर के, और आपको एक बेटर फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट हमेशा हेल्प करता रहे। ठीक है भी, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें। फिजिक्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर केवल एमपी बोर्ड की स्टडी के लिए। ठीक है, और एमपी बोर्ड की अगर हम बात करें स्टडी के लिए तो सबसे पहले हम बोर्ड के मार्क्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बोर्ड का जो पैटर्न है वो 70+30 का है। इसका मतलब है 70 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट होगा और आपका जो 30 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके स्कूली गाइडलाइंस में आपको पता होगा कि 30% मार्क्स है आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, और 70% जो मार्क्स है आपको पेपर कंडक्ट होता है उसके बेसिस पर मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स में सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ फिजिक्स में मेन जो चीज़ होती है वो सबसे पहले होता है आपका डेरिवेशन। ठीक है भी, डेरिवेशन। दूसरा जो पोर्शन होता है वो थ्योरी। ठीक है भी, और तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ये बेसिकली 3 पोर्शन आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाना है। ठीक है, तो डेरिवेशन, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो पैटर्न है आपके पास में, डेरिवेशन प्लस थ्योरी आपका 50 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का। ये भी आपका फिक्स है जो कि आपके ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी जो है मेंशन किया गया है। ठीक है भी, तो मैं आपको बता दूं डेरिवेशन थ्योरी को कवर कैसे किया जाए और ऑब्जेक्टिव को कवर कैसे किया जाए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल टिप्स बता रहा हूं, उसी चीज़ को फॉलो करना है जो भी आपके पास में टाइम अवेलेबल होगा। ठीक है भी, तो डेरिवेशन में क्या काम करना है आपको पता होगा सिलेबस के बारे में। आपके पास में कुछ ऐसी यूनिट है मापन, इसके अलावा गति की, इसमें गति के नियम, घर्षण है, इसके अलावा रॉकेट नोदन के बारे में है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गुरुत्वाकर्षण के बारे में है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, इसके अलावा कार्य ऊर्जा, जो कुछ यूनिट्स है मैं उनका यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है उष्मा गतिकी है। ठीक है भी, और इन्हीं सब यूनिट के आपके पास में ब्लूप्रिंट भी है। ठीक है भी, उष्मा गतिकी। इसके अलावा आपके पास में जो ठोस से रिलेटेड मतलब जो प्रत्यास्था वाली जो यूनिट है, इसके अलावा आपके पास में दोलन वाली जो यूनिट है, ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जहाँ पर डेरिवेशन थोड़े से टफ है। अगर इन यूनिट से अगर डेरिवेशंस अगर आते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए इस 50 में से आपको 45 मार्क्स निकालना है, 20 में से अगर मान लीजिए आपको 20 मार्क्स निकालना है, और 30 में अगर आपके स्कूल से जितना मिल जाए, ये मान के चलिए कि 90% प्लस मार्क्स अगर आपको निकालना है, तो यूनिट वाइज जो हमारे पास में सिलेबस है मैं उन्हीं के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। फिर इनमें इंटीग्रेटेड यूनिट्स है, जैसे गतिकी में 2 से 3 यूनिट है, गुरुत्वाकर्षण में 2 से 3 यूनिट है, कार्य ऊर्जा में इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर है, वृत्ति गति है, घूर्णी गति है। ठीक है भी, प्रत्यास्था है, द्रव प्रवाह भी एक यूनिट है। ठीक है भी, तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स है। इसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना, गैसों की थ्योरी है ना, गैसों की थ्योरी, इससे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें आपको क्या काम करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ओल्ड ईयर पेपर देख लीजिए। ठीक है भी, सबसे पहली चीज आपको क्या काम करना है, ओल्ड ईयर पेपर देख लीजिए। उसके अलावा
इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देख लीजिए। और इसके अलावा आपको क्या काम करना है, प्रत्येक यूनिट से, हर एक यूनिट से जो जो यूनिट आपके ब्लूप्रिंट में शामिल है उन यूनिट से, अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण में, अगर मान लीजिए टॉपिक, अगर गुरुत्वाकर्षण का जो टॉपिक है 4 मार्क्स का है, तो आपको क्या काम करना है, 4 मार्क्स के 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो प्रिपरेशन कर लेने हैं। आपको पता होगा एग्जामिनेशन में एक पोर्शन होता है अथवा, मतलब और ऊपर एक क्वेश्चन होगा और नीचे एक क्वेश्चन होगा, तो या तो ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए, और बीच में आपके पास में ऑप्शन होगा अथवा दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करिए। तो अगर मान लीजिए कि यूनिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाना है सब्जेक्ट की किसी यूनिट से ब्लूप्रिंट के आधार पर, तो आपको क्या काम करना है, उस यूनिट से 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लस 2 थ्योरी क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंस आपको कहां से पता चलेगा, ओल्ड ईयर पेपर से। तो ये 4 से मतलब 4 क्वेश्चन ऐसे, 2 क्वेश्चन ऐसे, और ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए 1 मार्क का भी है तो आपको कम से कम ऐसे 15 क्वेश्चन की प्रिपरेशन उस यूनिट से कर लेनी है। अगर मान लीजिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है तो 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तैयार कर लेना है। अगर मान लीजिए 1 क्वेश्चन थ्योरी का है और वो थ्योरी और डेरिवेशन दोनों हो सकते हैं, तो 4 डेरिवेशन कर लीजिए, 2 से 3 थ्योरी कर लीजिए, ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आपके लिखने वाले क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लीजिए, और 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कर लीजिए। वो यूनिट आपकी सॉलिड एकदम तरीके से तैयार हो जाएगी, और जब कभी भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको उस यूनिट के आए हुए क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन के अंदर। और इस प्रकार से जो है इस सब्जेक्ट के सिलेबस वाइज सारी की सारी यूनिट को ब्लूप्रिंट के आधार पर इस प्रकार से स्टडी करनी है कि कोई नहीं कोई एक क्वेश्चन और में ऊपर या नीचे आपके लिए फंस जाए। तो इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। और खास तौर पर ये मैं जो वीडियो है 2021 के एग्जामिनेशन के लिए बनाया हूँ, तो आपको क्या काम करना है, जो आपको मैंने फॉलोअप दिया है यहाँ पर उसी के आधार पर आपको चलना है, और आपको 90% प्लस स्कोर को लेकर के, टारगेट लेकर के आपको फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट करनी है या स्टडी करते रहना है जब तक कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको मैथ्स के लिए वीडियो दूंगा, ऐसी केमिस्ट्री के लिए वीडियो दूंगा, लेकिन मेरा बेसिक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि यह सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड सर्कल में वीडियोस जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके मोटिवेशन से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बहुत शानदार टॉपिक्स के ऊपर फिर डिस्कशन करूंगा। आगे जाकर के कैरियर गाइडलाइंस के ऊपर भी वीडियोस अपलोड होनी है, एमपी गवर्नमेंट और एमपी कैरियर से लेकर के जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।